हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी गुमराह। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आकाश सरदाना नाम के एक आदमी के घर से, जहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है। उस आदमी ने येलो ड्रेस पहनी थी और वो आकर आकाश को मार देता है, जिसके बाद वो सारे सबूत मिटा देता है। जैसे वो घर से बाहर जा रहा था, उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे, इसलिए वो बालकनी से नीचे चला जाता है। लेकिन जब वो वैसे जा रहा था तो एक पौधे पर उसके खून के निशान लग जाते हैं। अगले दिन क्राइम स्पॉट पर पुलिस वाले आते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि शायद रॉबरी के चक्कर में ये मर्डर हुआ होगा, लेकिन इंस्पेक्टर शिवानी का कहना था कि ये मर्डर रॉबरी के इंटेंशन से नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चोर रॉबरी करके भाग जाता। लेकिन किलर ने सारे प्रूफ्स मिटाने की कोशिश की है। जिसके बाद शिवानी आकाश की बहन से बात करती है। वो बताती है कि आकाश 2-3 महीने पहले ही इंडिया आया था। एक्चुअली वो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और वहाँ पर उसकी वाइफ भी थी, लेकिन वो दोनों डिवोर्स चाहते थे और आकाश यहाँ पर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने बैंक से 20 लाख रुपए भी निकाले थे। शिवानी ये सुनकर चेक करती है तो लॉकर में कुछ भी पैसे नहीं थे, यानी कि किसी ने 20 लाख रुपए भी चुराए थे। जिसके बाद शिवानी आकाश की मेड और बाकी पड़ोसियों से पूछताछ स्टार्ट करती है। तब उसे पता चलता है कि आकाश के घर के सामने वाले घर में एक लड़का रहता है। उस दिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए वहाँ पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। उस दिन उसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, तो वो दोनों टेरेस पर खड़े रहकर फोटोज क्लिक कर रहे थे। जब शिवानी फोटोज को जूम करके देखती है तो वहाँ पर उस किलर का भी फोटो आया था। जिसके बाद शिवानी एसीपी यादव को वो फोटो दिखाती है, लेकिन एसीपी यादव इस लड़के को पहले से जानते थे। वो कहते हैं कि इसका नाम अर्जुन सहगल है और वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। जिसके बाद वो शिवानी को ऑर्डर देते हैं कि वो जाकर अर्जुन को पकड़ ले। जिसके बाद शिवानी अर्जुन को लेकर पुलिस स्टेशन आती है। यहाँ पर वो अर्जुन को काफी देर तक एक कमरे में बंद करके रखते हैं, जिसके बाद वो इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। तब अर्जुन बताता है कि उसने किसी आकाश को नहीं मारा, ना ही वो किसी आकाश को जानता है। जिसके बाद उसे पूछा जाता है कि मर्डर 2 बजे हुआ था, तब अर्जुन कहाँ था। अर्जुन कहता है कि उसकी कंपनी में पार्टी थी और वो उसी पार्टी में था, लेकिन पुलिस वालों ने पहले ही पता लगाया था कि अर्जुन पार्टी से जल्दी निकल गया था। तब अर्जुन कहता है कि उसे दूसरे दिन प्रॉपर्टी के काम से बाहर जाना था, इसलिए वो पार्टी से जल्दी निकल गया था। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई और पंचर निकालने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि कार का जैक खराब हो गया था। तब एक अनजान टैक्सी ड्राइवर ने अर्जुन की मदद की, जिसके बाद वो घर आ गया। लेकिन अर्जुन सच बोल रहा है, ये बताने वाला कोई भी नहीं था। अब पुलिस को यही लग रहा था कि अर्जुन ही वो किलर है, खास करके एसीपी यादव को। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, एसीपी यादव अर्जुन से कहता है कि इस बार वो उसे एक अच्छे से जेल में सड़ाएगा, यानी कि उन दोनों की कोई पर्सनल दुश्मनी थी। अब सबको यही लग रहा था कि अर्जुन ही किलर है। तभी एक हवलदार आकर बताता है कि नीचे एक और आदमी को अरेस्ट कर लिया है। जब सब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वो कोई अर्जुन का हमशक्ल था। उसका नाम सूरज है और सूरज को देखकर सब लोग शॉक थे, क्योंकि वो और अर्जुन बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। एक्चुअली सूरज ने किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया था। लेकिन सूरज काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका था, इसलिए वो कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था। इसलिए पुलिस वाले सूरज को एक दूसरे रूम में बंद कर देते हैं। एसीपी कहते हैं कि सूरज और अर्जुन को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम 3 महीने पहले की स्टोरी देखते हैं, जब अर्जुन एक कंपनी में जॉब करता है और साथ ही उसकी एक कंस्ट्रक्शन साइट भी चल रही थी। अर्जुन एक जानवी नाम की लड़की को पसंद करता है, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती, इसलिए अर्जुन रोज लिफ्ट में जाता ताकि उसकी और जानवी की मुलाकात हो। एक दिन अर्जुन हिम्मत करके जानवी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉफी पर आ सकती है, लेकिन जानवी कहती है कि अर्जुन ने उससे सवाल गलत पूछा है, अगर वो सही सवाल पूछेगा तो वो उसके साथ आएगी। अब अर्जुन सोच रहा था कि सही सवाल क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अर्जुन को समझ आ जाता है कि जानवी क्या चाहती है। अगले दिन वो जानवी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चाय पर चलेगी, जिस पर जानवी स्माइल करती है और वो दोनों मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही दूसरी ओर हम सूरज को देखते हैं, जो खुद का नाम रोनी बताता है। एक्चुअली सूरज और उसके फ्रेंड चड्डी ने एक एटीएम मशीन चोरी कर ली थी। जिसके बाद वो एक गुंडे के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो मशीन ओपन करने वाला कोई चाहिए था। गुंडा ये देखकर डर जाता है कि पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो सूरज गुंडे को बताता है कि उसने काफी प्लानिंग से चोरी की है, इसलिए पुलिस वाले कभी भी उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। वो गुंडे को बताता है कि एटीएम में 24 लाख रुपए हैं।
एक्चुअली वो एटीएम की न्यूज आ रही थी, वो उस गुंडे को दिखा देता है। अब गुंडा समझ जाता है कि एटीएम में 24 लाख रुपए हैं, तो वो इस डील के लिए मान जाता है। वो कहता है कि वो आदमी लेकर आएगा, लेकिन मशीन खुलने के बाद 50-50 पैसे वो लोग रख लेंगे। सूरज इस बारी के लिए मान जाता है, लेकिन एटीएम खोलने वाला आदमी कल आने वाला था, इसलिए वो गुंडा सूरज को 2 लाख रुपए दे देता है और सूरज को कल आने के लिए कहता है, क्योंकि एटीएम खोलने वाला बंदा कल आने वाला था। सूरज वहां से जाता है तो वो गुंडा एटीएम खोलने वाले को बुला लेता है, जिसके बाद वो एटीएम ओपन करता है तो एक्चुअली ये एक टॉय एटीएम मशीन थी, जिसके अंदर बच्चों के खिलौने वाले नोट थे। ये देखकर वो गुंडा काफी गुस्सा होता है। तब पता चलता है कि सूरज ने उस गुंडे को बेवकूफ बनाया। तो वही हम अर्जुन और जानवी को देखते हैं, जो एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हो गए थे। जानवी की माँ दुबई में रहती है और जानवी चाहती है कि अर्जुन उसके साथ दुबई आए, ताकि वो अपनी माँ से उनके रिश्ते की बात कर सके। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो पहले जाकर अपनी माँ से बात करे, जिसके बाद अर्जुन आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक साइट चल रही थी, उसका कुछ काम पेंडिंग था। जानवी बताती है कि दुबई जाने से पहले वो कॉलेज रियूनियन पार्टी में जाने वाली है, और अर्जुन कहता है कि वो भी आने की ट्राई करेगा। जिसके बाद हम सूरज को देखते हैं, जो चड्डी के साथ बात कर रहा था। एक्चुअली चड्डी के दादाजी की एक भंगार की दुकान थी, जहाँ पर चड्डी मोबाइल के बॉक्स में साबुन की टिकिया बेचा करता था। लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले को उसने ऐसे ही बेच दिया और पुलिस वाले ने उस पर केस कर दिया। तब से उसकी दुकान सील है और वो चाहता है कि उसकी दुकान उसे वापस मिले, लेकिन उसे पता था कि वो जल्द ही अरेस्ट होने वाला है। जिसके बाद सूरज चड्डी के केस की फाइल स्टडी करता है और अगले दिन अपोजिट लॉयर से जाकर बात करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूरज को लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज था। वो लॉयर के साथ सेटलमेंट कर लेता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं थे। इससे चड्डी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि सूरज की वजह से वो जेल जाने से बच गया था। तभी उस गुंडे के आदमी चड्डी और सूरज दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। वो गुंडा सूरज को धमकी देता है कि उसने उससे 2 लाख रुपए लूटे थे, इसलिए उसे वापस 20 लाख रुपए चाहिए, और अगर उसने पैसे वापस नहीं दिए तो वो चड्डी के ऑर्गन्स बेचकर पैसे वसूल करेगा। वो गुंडा सूरज को 1 हफ्ते का वक्त देता है, जिसके बाद सूरज पैसों के जुगाड़ में लग जाता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। वो काफी दोस्तों से भी पैसे मांगता है, लेकिन कहीं पर से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं होता। तो वही हम जानवी को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पर थी। वो इंतजार कर रही थी कि अर्जुन भी उसके साथ आएगा। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और वो जानवी को प्रपोज कर देता है। जानवी भी अर्जुन को हाँ कहती है और वो डिसाइड करते हैं कि जानवी जब वापस आ जाएगी तब वो शादी की प्लानिंग करेंगे। जिसके बाद जानवी वहाँ से चली जाती है। तो वही हम सूरज को देखते हैं, जिसके पास अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन उस गुंडे के आदमी फिर से चड्डी को उठाकर ले जाते हैं। अब सूरज को कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना था। वो काफी ट्राई करता है, लेकिन फिर भी पैसों का जुगाड़ नहीं होता। अब मर्डर वाली रात आती है, जहाँ पर सूरज काफी परेशान था, क्योंकि वो जुए में बहुत सारे पैसे हार गया था। उसे लगा था कि वो जुए से 20 लाख रुपए जीत जाएगा, इसलिए वो काफी परेशान होकर अपनी बाइक के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो पार्टी में से जल्दी निकलता है, लेकिन अपनी कार में आकर वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और पुलिस वाले ढूंढ रहे थे कि इन दोनों में से किसने मर्डर किया होगा। वो दोनों से इंक्वायरी करते हैं और दोनों की बॉडी की चेकिंग होती है, तो दोनों के हाथ पर घाव था। इसलिए शिवानी काफी कंफ्यूज हो गई थी कि दोनों में से कौन किलर होगा। यहाँ पर अर्जुन काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन सूरज हमेशा शिवानी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता या उसके सवालों के ठीक से जवाब नहीं देता। तो वही एसीपी यादव ये साबित करने में लगे थे कि वो अर्जुन को किस तरह से फंसा है। इस बात को शिवानी नोटिस कर लेती है और वो एक हवलदार से पूछती है कि एसीपी यादव अर्जुन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब वो हवलदार बताता है कि एसीपी यादव की एक बेटी है जिसने इंटरकास्ट मैरिज किया था और उन दोनों की मदद अर्जुन ने की थी, इसलिए एसीपी यादव अर्जुन पर काफी गुस्सा है। उस वक्त भी एसीपी यादव ने अर्जुन को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन एसीपी यादव की बेटी ने आकर अर्जुन को बचा लिया था। एक्चुअली उसने कोर्ट में बयान दिया था कि वो एक लड़के से प्यार करती है और अर्जुन बस उनकी मदद कर रहा था। तब से एसीपी यादव बस मौका ढूंढ रहे थे कि वो कब अर्जुन को फंसा सके, और अब उन्हें मौका मिला है तो वो इतनी आसानी से अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। तो वही डॉक्टर शिवानी को कॉल करके बताते हैं कि आकाश के नाखून में एक बाल मिला है। जिसके बाद शिवानी, सूरज और अर्जुन दोनों के बाल डॉक्टर को भेज देती है। जब डॉक्टर डीएनए टेस्ट करते हैं तो वो दोनों बाल मैच हो रहे थे। ये सुनकर शिवानी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि अर्जुन और सूरज दोनों के बाल आकाश की बॉडी पर जो बाल मिला था उसके साथ 100% मैच हो रहे थे। डॉक्टर कहता है
कि यह तभी हो सकता है जब वो दोनों आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स हो, यानी कि वो दोनों जुड़वा भाई थे। तभी हम सूरज को देखते हैं जो थाने में बैठा था। तभी वहाँ पर अर्जुन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सूरज उसे रोक लेता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। पुलिस वाले उन दोनों को किसी तरह से रोक लेते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक्चुअली सूरज अपनी माँ का सरनेम लगाया करता था और अर्जुन अपने पापा का। इस वजह से पुलिस वालों को पता नहीं चला कि वो दोनों भाई हैं। जिसके बाद फिर से उनसे पूछताछ होती है और वो दोनों बताते हैं कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी। पहले कुछ साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उनके मम्मी पापा के बीच काफी झगड़े होने लगे थे। एक्चुअली उनके पापा घर के खर्चों के लिए काफी पैसे कम दिया करते थे और माँ को पैसों की जरूरत थी और इसी के चक्कर में उन्हें जुआ खेलने की आदत लग गई। वो आदत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो रोज जुआ खेलने जाती। जो भी पैसे जीतती उससे वो बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लाती। अब ये बात उनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी माँ उनसे दूर रहे। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन उनके पापा ने माँ को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी वो स्कूल में बच्चों से मिलने आती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूरज माँ के ज्यादा क्लोज था और अर्जुन पापा के ज्यादा क्लोज था। अब सूरज अपनी माँ से इतना क्लोज था, इसलिए उसे पत्ते खेलने की आदत लग गई थी। लेकिन ये बात उसके पापा को पसंद नहीं आती, इसलिए उसके पापा बच्चों को माँ से मिलने के लिए भी मना कर देते हैं। इस बात को उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और ज्यादा ड्रिंकिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन सूरज का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो वही अर्जुन काफी सीरियसली पढ़ाई किया करता था। इसलिए उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो बार बार एक दूसरे को मारने पीटने लगते और इसी की वजह से उन्हें 1 साल तक मेंटल असाइलम में भी रखा गया था जब वो 15 से 16 साल के थे। और वहाँ पर एक काफी स्ट्रिक्ट डॉक्टर था, इसलिए उन दोनों में से किसी एक ने डॉक्टर के गले में पेन घुसा दिया था। लेकिन वो किसने घुसाया था ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पुलिस वाले उन दोनों से पूछताछ कर रहे थे। शिवानी को ऐसा ही लगता है कि मर्डर सूरज ने किया है और वो अर्जुन को फंसा रहा है, इसलिए वो सूरज के कुछ कान में कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो वही एसीपी यादव चाहते हैं कि इस बार अर्जुन को सजा हो जाए, इसलिए वो सूरज को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं और वहाँ पर सूरज से कहते हैं कि वो यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाए, ताकि ये साबित हो जाएगा कि जब मर्डर हुआ था तो सूरज यहाँ पर चोरी कर रहा था, यानी कि मर्डर अर्जुन ने ही किया है। एसीपी यादव कहते हैं कि अगर सूरज चोरी के केस में अंदर गया तो उसे 3 या 4 साल की सजा होगी, लेकिन अगर मर्डर केस में अंदर गया तो उसे 14 साल की सजा होगी। इसलिए वो सूरज को वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन सूरज कहता है कि जब मर्डर हुआ था तो वो एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा था। सूरज बताता है कि उसे एक गुंडे को 20 लाख रुपए देने थे, इसलिए उसने चड्डी को अपने पास रख लिया था। इसलिए सूरज पहले तो वहाँ पर हार रहा था, लेकिन बाद में जाकर वो फिर से जुआ खेलने लगता है, जिसके बाद वो 20 लाख रुपए जीत गया था और वो सारे पैसे जाकर उसने उस गुंडे को दिए थे। जिसके बाद एसीपी यादव उस आदमी के घर जाते हैं जहाँ पर सूरज जुआ खेल रहा था। वो आदमी बताता है कि सूरज पूरी रात उसके साथ ही था। ये सुनकर एसीपी काफी खुश होते हैं क्योंकि अब अर्जुन ही किलर है। तभी उन्हें शिवानी का कॉल आता है और वो सबको पुलिस स्टेशन बुलाती है। एक्चुअली वहाँ पर एसीपी की बेटी आई थी, जो बताती है कि उस रात अर्जुन उनके घर पर आया था क्योंकि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी और अर्जुन उन्हें पैसे देने आया था। वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर भी मिल गया था जिसने अर्जुन की मदद की थी। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि कौन किलर है और कौन इनोसेंट है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रूफ नहीं मिले थे कि एग्जैक्टली किलर कौन है। जज कहता है कि उन दोनों में से कोई एक है जो किलर है, लेकिन इस चक्कर में वो किसी निर्दोष को सजा नहीं होने दे सकते, इसलिए वो उन दोनों को रिहा कर देते हैं। इससे शिवानी काफी खुश थी कि अर्जुन बच गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और शिवानी एक दिन जब अपने पुराने केसेस चेक कर रही थी तो उसे जानवी की मिसिंग कंप्लेंट दिखती है और इस कंप्लेंट को अर्जुन ने फाइल किया था। जिसके बाद शिवानी जानवी के घर जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड थी। यहाँ पर शिवानी को कुछ पता चलता है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही हम देखते हैं अर्जुन और सूरज को जो एक जगह मिलते हैं। यहाँ पर हमें सारी बातें क्लियर होती हैं। एक्चुअली जानवी जब चली गई थी तो कुछ दिनों बाद उसके कुछ अजीब से मैसेज आने लगे थे कि अर्जुन उसे भूल जाए और वो उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन अर्जुन जब ये मैसेजेस पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा श्योर था कि ये मैसेजेस जानवी ने नहीं किए होंगे। अर्जुन को पूरा यकीन था कि जानवी के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद वो उसके कॉलेज पर जाता है जहाँ पर उनकी रीयूनियन पार्टी हुई थी।
वहाँ पर उसे पता चलता है कि जानवी पार्टी के बाद आकाश के साथ कहीं गई थी। जिसके बाद अर्जुन आकाश का पता लगाता है और उसके घर पर जाता है। तब आकाश बताता है कि उस पार्टी में उसने जानवी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जिसके बाद वो जानवी को लेकर अपने घर पर आया और उसके साथ रेप किया। आकाश चाहता था कि जानवी उसे आई लव यू बोले, उससे प्यार करे, लेकिन जानवी हमेशा अर्जुन का ही नाम ले रही थी। जिसके बाद आकाश उसे ड्रग्स देने लगा और कई बार उसका रेप करता रहा। आखिरकार ओवरडोज की वजह से जानवी की मौत हो गई। जिसके बाद आकाश ने उसे कहीं दफनाया है और ये सुनकर अर्जुन काफी गुस्सा हो जाता है। वो आकाश को वही की एक चीज लेकर उसे काफी बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद अर्जुन वहाँ अपने सारे सबूत मिटाकर वहाँ से भाग जाता है। अब शिवानी समझ गई थी कि किलर कौन है। जिसके बाद वो उस डॉक्टर के पास जाती है जिसे किसी एक ने पेन मारा था। वो डॉक्टर बताता है कि उन दोनों भाइयों की बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन जब किसी एक पर मुसीबत आती है तो दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। जिसके बाद हम अर्जुन और सूरज को देखते हैं और अर्जुन सूरज से थैंक्स कहता है। एक्चुअली अर्जुन और सूरज दोनों ने मिलकर ये प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अर्जुन ने जब आकाश को मार दिया तब सूरज को पता चला कि इसे जरूर अर्जुन ने ही मारा है। जिसके बाद उसने प्लान बनाया और इस तरह से अपने सबूत भी वहाँ पर छोड़ता गया ताकि पुलिस वालों को सूरज पर भी शक हो। जिसके बाद वो जानबूझकर अरेस्ट हो गया क्योंकि वो जानता था कि एसीपी यादव अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सूरज ने जानबूझकर शिवानी के सामने कुछ ऐसी हरकतें की कि शिवानी को लगे कि सूरज ही किलर है। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि शिवानी अब अर्जुन के साइड है और वो उसे बचाएगी, तो उसने अपना सबूत दे दिया कि मर्डर वाली रात वो जुआ खेल रहा था। एक्चुअली सूरज के पापा लॉयर थे, इसलिए सूरज को लॉ का काफी अच्छा नॉलेज था। इसलिए उसे पता था कि जज ऐसे केसेस में क्या फैसला करता है, इसलिए उसने अर्जुन की मदद की। अर्जुन सूरज से थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि वो अब इंडिया में नहीं रहेगा क्योंकि जानवी के जाने के बाद अब वो यहाँ नहीं रह सकता। वो सूरज से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। तब सूरज बताता है कि उसने माँ से वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अर्जुन का साथ हमेशा देगा। जिसके बाद अर्जुन अपने घर की चाबी सूरज को देता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। तो वही शिवानी चाहती है कि वो एसीपी को सब कुछ बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर को शिवानी खुद ही लेकर आई थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो अर्जुन के साइड से बयान दे सके। अब अगर शिवानी कुछ करती है तो वो खुद ही फंस जाएगी और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी गुमराह मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।